3 लेवल होती हैं, अरिहंत, बोधिसत्व और बुद्ध। अरिहंत जो अपने लिए ध्यान करता है, अपने आप को पाया है। बोधिसत्व जो होता है, जो अपने आप को पाया है, फिर बाद में अपने आजू बाजू लोगों को बताया है कि ये ध्यान क्या चीज है, कैसे अपने अरिहंत बन सकते हैं। मैंने बना तो आप भी बन सकते हैं, आजू बाजू लोगों को। तो अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव को जाकर बोलते हैं तो आप बुद्ध बन गए। वही है महापरिमुक्ति, महापरिनिर्वाण। इसीलिए जब गौतम बुद्ध ने अपने बुद्ध गया से निकले, बोले कि मुझे महापरिनिर्वाण मुक्ति मिल गई, तो मैं अभी दुनिया के लिए काम करने वाला हूं, ना ही मेरे लिए, ना ही मेरे आसपास लोगों के लिए, परंतु पूरा दुनिया के लिए। जो भी मिलता मुझे, मैं गांव गांव जाऊंगा और हर एक को बताऊंगा। उसी को बोलते हैं महापरिमुक्ति, महापरिनिर्वाण। मुक्ति निर्वाण इज इक्वल टू अरिहंत, परिमुक्ति परिनिर्वाण इज इक्वल टू बोधिसत्व, महापरिमुक्ति महापरिनिर्वाण इज इक्वल टू बुद्ध। मामूली सी चीज है बस, इसमें क्या समझ में आ गई। और क्या हो सकता है, कोई घोड़ता नहीं है इसमें, सब कुछ स्पष्ट है। अपन अरहंत बने तो मुक्ति पाए, मुंह खोले, आजू बाजू लोगों को बतावे, रास्ता बतावे, ऐसा जाइए, ऐसा जाइए, ऐसा करे, तो आप बोधिसत्व बन चुके हैं। दुनिया को गांव गांव जाकर, मुंबई जाकर, कलकत्ता जाकर, उड़ीसा जाकर बोले, दूसरा गांव जाकर बोले तो बुद्ध बन गए आप। अपने घर छोड़कर दूसरा घर गए तो अब महापरिमुक्ति में आ गए बाबा। अपने घर छोड़कर जो अपने घर में आते हैं उनको बताएंगे तो बोधिसत्व बन गए। अपने घर में चुपचाप ध्यान में बैठे, किसी को भी नहीं मालूम, ना पति को मालूम, ना पत्नी को मालूम, ना माता को मालूम, हम कर रहे हैं, चुपचाप कर रहे हैं, मुंह बंद होकर, ये अरिहंत बन चुके हैं। अपने घर में जो जो लोग आते हैं, हम बिल प्रायस लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो बोधिसत्व बन गए। अपने घर जुड़कर दूसरा आजू बाजू घर गए, मैं आपके घर आ रहा हूँ आपको ध्यान सिखाने के लिए, आपके मोहल्ला आ रहा हूँ आपको ध्यान सिखाने, तो आप बुद्ध बन गए। अपने घर छोड़कर गए। जैसा आपका एक बेटा आ गया तो आप माँ बन गए ना। कैसे माँ बनती है आप? 100 बेटे बन गए तो ही माँ बनेंगे क्या? एक ही बेटे से माँ नहीं बनेंगे क्या? माँ बनेंगे। जब आपकी बेटी की बेटी हो गई तो आप नानी हो गई। देखो ऐसे ही होता है लफ्ज। बुद्ध, अरिहंत, बोधिसत्व, बुद्ध। अपने आप के लिए ध्यान कीजिए तो अरिहंत। अरि यानी शत्रु, हंत यानी खत्म कर रहा, अपने शत्रुओं को खत्म कर रहा, बीच अंदर जो शत्रु। बोधिसत्व यानी ये जो टीचिंग है, बोधन, बोधि शुरू हो गई। इसीलिए मेरा जन्म बोधन नामक शहर में हुआ। देखो ऐसा कैसा हो गया, ऐसा कैसे चुने चुने हम सिखाने के लिए आए हैं, जन्म लिए हैं। हम थोड़ी अरिहंत बनने के लिए जन्म लिए हैं। अरे कई जन्म हो गए अरिहंत बनकर, परंतु हम सिखाने के लिए आए हैं। तो बोधन नामक शहर में, गांव में जन्म लिए हैं, बोधिसत्व के रूप में जन्म लिए हैं, बुद्ध बन गए हैं। मुझे भी कई साल लगे अपने आप को पहचानने के लिए, परंतु ये होता ही है, तो प्लान में होता है। हर एक मास्टर का प्लान होता है। मैं 20वां साल में मैं बुद्ध बनूंगा, 30वां साल में बुद्ध बनूंगा, शादीशुदा होकर बुद्ध बनूंगा, बचपन में ही बुद्ध बनूंगा। ऐसा अपना अपना प्लान होता है। उसी को अनुसार सब कुछ घटित हो जाती है और हम ऊपर वाला को हम दुआएं देते हैं। तो कितना बड़ा है, हम अपना ही प्लान है ये, कोई ऊपर वाला नहीं है। ऊपर वाला ही नीचे वाला बनता है। हम अपने अपने ही प्लान को ही हम देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव में ला लेते हैं, अपने ही चाहत को। अरे अपना जन्म लेने से पहले जो प्रणालिका होती है और जन्म के बाद जो हम करते हैं, इससे पूरा मैच होता है। मैच
बूंद बूंद मैच हो जाता है। हम ही प्लान करते हैं, हमें उसको अनुभूति में रहते हैं और हमें आश्चर्य हो जाते हैं, अरे ऐसा कैसा हो गया, वो मेरा बात कैसे मान लिया वो। हम एक बार क्या हुआ, ये कर्नाटक में विजयनगरम बोल के हम्पी बोल के एक है, कभी सुने क्या हम्पी? वहां एक महाराजा रहते थे, उनका कृष्ण देवराय बोल के, उनका बड़ा महल वगैरह पूरा था, अभी पूरा शिथिल हो गई, परंतु उधर उधर कुछ कुछ दिखता है। तो एक ऐसा महल है, उसमें से संगीत आता है, ऐसे स्तंभ है, सारी गामा पद निकाल, उसको चक्र तो अलग अलग स्वर आते हैं, दीवार को टच करते हैं तो संगीत आ जाता है अलग अलग सुरों में, ऐसा है। तो थोड़े पर्यटक ने वो पूरा देखकर आश्चर्यचकित हो रहे, अरे आदमी ने कैसे बनाया ऐसा महल जो संगीत देता है। तो ये लोग थोड़े लोग पूरा देख रहे, अरे तो आश्चर्यचकित हो जा रहे हैं। उधर एक बुढ़ा बैठा हुआ था, बहुत बड़ा बुढ़ा, वो बुढ़ा बोल रहा, आप इधर आओ मेरे पास आओ, स्वामी जी ये कौन बनाया है, इतना अच्छा कैसे बनाया है? तो बुढ़ा बोला, अरे तू ही बनाया पिछले जन्म में, साला कहीं का, तू ही बनाया हो, तू ही आश्चर्य हो जा रहा है। ये बुढ़ा ने कही, हम नहीं रचते हैं और हम भी आश्चर्य में डूब जाते हैं, अरे ऐसा कैसा हो गया। देखो हम स्वयं भगवान है, फिर रोते हुए रहते हैं, भगवान कब मिलेगा कब मिलेगा, रोते हुए रहते हैं भगवान कब मिलेगा। भगवान कैसे मिल सकता है आपको, आप स्वयं भगवान हैं, आप जान सकते हैं कि आप स्वयं भगवान हैं, आप तो मिल नहीं सकते। अरे बाबा दर्पण में जो प्रतिबिंब है उनसे मिल सकते हैं क्या, आप आलिंगन कर सकते हैं क्या? नहीं, वही है आप। दर्पण में जो दिख रहा है प्रतिबिंब वही है आप उनसे बात नहीं कर सकते हैं, उनसे मिल नहीं सकते हैं, असंभव है। आपकी छाया से परछाया से आप मिल सकते हैं क्या? आप वही हैं बाबा, बस ये जान सकते हैं कि मैं वही हूं। भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, भगवान की जानकारी होती है, उस कॉन्सेप्ट की जानकारी होती है, कोई व्यक्ति नहीं हो। अभी संगीत को मिला, कहां मिलेंगे संगीत को, बोलिए आप। सितार को देख सकते हैं, तबला को छू सकते हैं, संगीत को छू सकते हैं क्या? सितार में है क्या संगीत, तबला में है क्या संगीत, कहां है संगीत बाबा, मुझे बताइए। फिर ये भगवत सत्ता कहां है, भगवान कहां है? अब मुझे बताइए, ये साइंस कहां है, पिपेट में है या ब्यूरेट में है, साइंस कहां है, माइक्रोस्कोप में या टेलीस्कोप में, साइंस कहां है? साइंस को छू सकते हैं आप, पकड़ सकते हैं? माइक्रोस्कोप में है, टेलीस्कोप में है, साइंस कहां, किस चीज में है? अब देखो फिर, साइंस हो, भगवत सत्ता हो, संगीत हो, देखो सर्वव्यापी है। साइंस को जान सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, संगीत को जानकर संगीतकार बन सकते हैं, भगवत सत्ता को जानकर आप भगवान बन सकते हैं। भगवान ओशो, भगवान रमन महर्षि, कहां पाया भगवान भगवत सत्ता को रमन महर्षि? अरुणाचल में पाया, तिरुवन्नामला में पाया। साइंस भी कहां मिलता है, किस बाजार में उसकी सौदा होती है? साइंस निर्विकार, सर्वव्यापी, जो ढूंढता है उसको मिलेगा, अपने आप में मिलेगा, अपने आप में ढूंढना चाहिए शास्त्र को, आइंस्टीन बन जाएंगे। बिस्मिल्लाह खान अपने आप में ढूंढ चुके हैं संगीत को, वो बिस्मिल्लाह खान को संगीत मिल गई।
कहाँ मिला बिस्मिल्लाह खान को? रमण महर्षि को कहाँ मिला? भगवान बुद्ध को कहाँ मिला? गया में मिला? झाड़ के नीचे, पीतल की झाड़ के नीचे मिला क्या? मैं भी जाके मिलूं, उधर बैठू, उधर मुझे मिलेगा क्या? अरे बाबा, जैसा संगीत है, जैसा साइंस है, वैसे ही भगवत सत्ता है। कबीर जी ने कह चुके हैं, मैं काबा में नहीं हूं, मैं काशी में नहीं हूं, मैं कैलाश में नहीं हूं, मैं आपके सांसों की सांस हूं। तू मुझे कहां ढूंढ रहा है बेटा? वो सितार में ढूंढ रहा है क्या संगीत को? तबला में ढूंढ रहा है? माइक्रोस्कोप में ढूंढ रहा है शास्त्र को? टेलीस्कोप में ढूंढ रहा है शास्त्र को? अपने आप में ढूंढो। संगीत आपका ही है, हालांकि संगीत ही आप हैं। साइंस ही आप हैं, भगवत सत्ता ही आप हैं। ध्यान में बैठो, भगवत सत्ता उभर कर आएगी। सर आइजैक न्यूटन ने सोचा, एक एप्पल गिरी ऊपर से, ये सोचा ये क्या है, तो उसको साइंस मिल गई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ ग्रेविटी मिल गई। हम भी देखते हैं एप्पल, हम कुछ सोचते हैं, हमें कुछ भी नहीं मिलता। हम एप्पल खाते हैं, बस चले जाते हैं उधर से, तो उसके बारे में थोड़ी सोचेंगे हम, एप्पल क्यों गिरा, कैसे गिरा? अरे गिरा भाई, हम खाए, हम चले गए बस। रात गई तो बात गई। अब उसमें सोचने का क्या है? परंतु सर आइजैक न्यूटन ने सोचा, ये कैसे गिरा बाबा? एक आदमी सोचा, इतने लाखों लोगों में एक आदमी सोचा, वो कैसे गिरा? देन ही डिस्कवर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटी। शास्त्र, साइंस, कहां मिला उसको? एप्पल में मिला? वो एप्पल में है क्या साइंस, साइंस शास्त्र? क्या एप्पल में है या नहीं है? अरे बाबा, एवरीथिंग इज साइंस। वो एप्पल साइंस है, वो एप्पल गिरना भी साइंस है, ये देखना भी साइंस है, सब कुछ साइंस है। सगुण भी भगवत का भगवत है, निर्गुण भी भगवत सत्ता है बाबा। देखो, ये शरीर का निर्माण कैसे हुई? साइंस के शास्त्र हुई। ये हार्ट, ये लंग्स कैसे, इतने अद्भुत चीज कैसे हुए? कौन बनाया? थोड़ा बहुत सोचो, कोई तो बनाया होगा। अरे सितार कोई हम बोलते हैं, ये सितार कौन ने बनाया? किस गांव में बनी इसकी निर्माण हुई है? कौन है इतना कलाकार, इतना अच्छा सितार बनाया, तबला बनाया? हम वो गांव जाते हैं, एक बुड्ढा मिलता है, आप ही बनाए क्या ये सितार? हाँ बाबा, मैं ही बनाया सितार। क्या अद्भुत चीज है। अगर सितार जो बनाया वो अद्भुत चीज, तो ये शरीर को कौन बनाया? ये हार्ट, ये लंग्स कौन कौन निर्माण की? कैसे वो उसको, उसका रचना हुई? बिन रचयिता कोई रचना होगी क्या? और रचयिता होना चाहिए। सूरज, चांद, हार्ट, लंग्स, वेंट्रिकल्स, ऑरिकल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, सब कैसे आया बाबा? क्या चमत्कारी चीज है। एक सितार को देखते हैं, चमत्कारी चीज है ये। इतना संगीत, ऐसे तारा डाले हैं, उसको ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, न जाने क्या क्या टेक्नोलॉजी है सितार में। और ये शरीर में कितना टेक्नोलॉजी है। अरे बाप रे बाप, कौन बनाया है? मैं ये शरीर को उपयोग कर सकता हूँ, शरीर का निर्माण मैंने नहीं की, इसको बजा सकता हूँ शरीर को। आई एम नॉट द बिल्डर ऑफ दिस बॉडी। कुदरत, कायनात, इतना कायनात का कौन रचा है? ये प्रकृति का मूल पुरुष कौन है? इस विराट प्रकृति का मूल पुरुष कौन है? नहीं तो कैसा होता है? अब उसका दिमाग का देखो, जो ने सितार बनाई, ये सूरज और चांद कौन ने किया? कितने बड़े इंटेलिजेंस है, सुपर इंटेलिजेंस है वो।
सुपर, उसको बोलते सुपर इंटेलिजेंस। अपन उनको नहीं जानते तो अपना सुपर मूर्खता है, अपना सुपर मूर्खता है, उनका सुपर इंटेलिजेंस है। जो कोई ने सितार बनाई, सितार की कल्पना की अपने मन में, अरे एक तारा ने, दो तारे ने, 7 तारे होने चाहिए। कितने चमत्कारी सृष्टि है ये, क्या बात है। जहां भी देखो शास्त्रीय शास्त्र, जहां भी देखो संगीत ही संगीत, जहां भी देखो कला ही कला, जहां भी देखो चमत्कार ही चमत्कार। सितार को देखो चमत्कार, बांसुरी को देखो चमत्कार, एक तरबूजा को देखो, अरे कौन बनाए ये तरबूजा, ये बैंगन को देखो, आलू कौन कौन बनाए, आलू, अरे वाह, टमाटर कौन बनाए, टमाटर, ओहो, अरे टमाटर बन गई, और बैंगन, लौकी, अरे क्या रूप है उसका, क्या क्या रुचि है उसका। गुलाब का फूल कौन बनाया बाबा, कैसे रचना किया उसको अपने मन में। कमल का फूल, आम का फल, वाह, देखो वो आम का फल में कितना शास्त्र है, कितना भगवत सत्ता है। अब क्या करें बाबा, हा? मैं तो ये सब देखकर गदगद हो जा रहा हूं, बेहोश हो जा रहा हूं। ऐसी दुनिया में मैं जी रहा हूं और रोते हुए जी रहा हूं, आम खाते हुए रोते हुए, सितार को देखते हुए रोते हुए, कमल का फूल को देखते हुए रोते हुए, सूरज को देखते हुए रोते हुए, क्या बात है। इतना महान सृष्टि है, चमत्कारी सृष्टि है, और हम भी एक सृष्टि है, शामिल है उसमें। हम भी एक कमल के फूल के जैसे, हम भी एक आम के फल के जैसे हैं, जो हम जानते ही नहीं। अगर वो कमल की फूल, वो आम की फल उसकी सृष्टि है, तो हम भी उनकी सृष्टि हैं बराबर। हम किसी से कम नहीं है, किसी कमल के फूल से, किसी आम के फल से हम किसी कम तो है ही नहीं, नहीं हो सकते हैं। हम कैसे कम हो सकते हैं, हम अपने आप में क्या कमियां ढूंढ रहे हैं, हम अपने आप को अपनी ही नजरों में क्यों गिरा रहे हैं। ये ऋतु में कैसे आई, ग्रीष्म ऋतु, शिशिर ऋतु, एक के बाद एक आता ही रहता है, ऋतु 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 ऋतु। देखते देखते बादल आ जाते हैं, छा जाते हैं, श्रावण आ जाता है, देखते देखते बरसात आ जाता है, फिर बर्फ हो जाता है, सब कुछ, फिर बादल निकल जाते हैं, धूप आ जाता है। क्या जिंदगी है ये बाबा।